बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम देखते हैं शॉर्टकट टू कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। इफ़ यू सी द लेक्चर नंबर 1 में हमने ab initio मेथड जो था वो डेसिमल टू बाइनरी मैंने कवर किया था, जिसमें हमने एक नंबर लिया डेसिमल का और फिर उसको 2 से डिवाइड किया। तो वो ab initio मेथड है फॉर लर्निंग। लेकिन आपको डीएलडी में या जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं या कोई और सब्जेक्ट इस तरह का पढ़ते हैं जिसके अंदर बाइनरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना पड़ेगा बिकॉज अब निशो मेथड से, क्योंकि ये चीज़ आपको मेमोराइज करनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जी बाइनरी जो है विच इज़ डेजिग्नेटेड बाय बी और इसी तरह डेसिमल जो है वो डी। तो 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4, that we know from our daily mathematics. 2 raised to the power 3 is 8, 2 raised to the power 4 is 16, 2 raised to the power 5 is 32, 2 raised to the power 6 is 64, 2 raised to the power 7 is 128, 2 raised to the power 8 is 256, 2 raised to the power 9 is 512 and 2 raised to the power 10 is 1024। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी और इट विल बी ग्रेट हेल्प। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उसके बाद आगे कल हमने कोई सिस्टम देखे थे कि जी डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम। तो एक दूसरा सिस्टम है दैट इज़ द बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। ये भी बाज़ कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि एग्जांपल 1 में अब ये जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, इसमें हम हर डेसिमल नंबर जो है वो 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हेक्साडेसिमल में भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है नंबर, ये 0 से सिर्फ 9 तक जाता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में जैसे हमने देखा कि वो 0 से 15 तक या f तक जाता था, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे 0 से 9 तक हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जो 10 ऑनवर्ड जो हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वो इनवैलिड नंबर हैं, वो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर नहीं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी आप देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं, हम कहते हैं कन्वर्ट 259 टू द बेस 10 दैट इज डेसिमल इनटू बीसीडी नंबर। तो 259 को जब 2 को हम 4 निबल इसको कहते हैं, जो 4 बिट्स होते हैं इनको निबल कहते हैं। तो 4 के निबल में हम जब हम एक निबल में लिखते हैं तो 0010 नॉर्मल बाइनरी और 50101 और 91001 और बेस में हम इसी तरह लिख देते हैं बीसीडी। जैसे हम डेसिमल में लिखते हैं 10, बाइनरी में लिखते हैं 2, ऑक्टल में लिखते हैं 8 और ये जो हेक्साडेसिमल में उसमें लिखते हैं 16। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बीसीडी। अब एग्जाम्पल 2 अगर आप देखें तो ये है 130 टू द बेस 10। तो 1 इज 0001, 3 is 0011 and 0 is obviously 4 zeros, that is 0000 or to the base BCD. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3 में कि लेट्स ऐड द फॉलोइंग इन BCD फॉर्मेट। ठीक है, तो 25 हम लिख लेते हैं, 2 दैट इज 0010, 5 हम लिख देते हैं 0101 और प्लस 44 दैट इज 0100 और 0100।
और दिस शुड बी, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डेसिमल में 69, यहाँ पे अगर आप ऐड करें तो ऐड हम राइट से करते हैं, तो 1 0 और 1 1 है 0 और कैरी जो है 1, तो ये 1 0 0 1 हो जाता है। इसी तरह आगे अगर हम देखते हैं तो 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1 और 0 प्लस 0 इज 0। तो ये हमें मिल जाता है 0 1 1 0 जो कि 6 और 1 0 0 1 दैट इज 9। अब ये तो सिंपल था, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो एग्जांपल 4 में अगर आप देखें तो हम ऐड करते हैं 59 प्लस 28 एंड दैट इज इक्वल टू 87। अब अगर हम सबसे पहले हम लेते हैं 59, तो 0 1 0 1 और 9 इज 1 0 0 1। इस तरह 28 हम उसके नीचे लिखते हैं तो 0 0 1 0 और 8 लिखते हैं 1 0 0 0। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि जी 1 0 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 और 1 1 1 प्लस 1 इज 0 और कैरी हमें आ जाता है 1 जो कि हम आगे लेके जाते हैं। तो 1 प्लस 1 कैरी और 0 दैट इज 0, फिर कैरी जनरेट हो जाता है। तो आगे हम लिखते हैं 0 प्लस 1 दैट इज कैरी प्लस 1, तो अगेन 0 हो जाता है, फिर कैरी आ जाता है। तो फिर हम लिखते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1 कैरी, तो फिर 0 हो जाता है और आगे हम लिखते हैं 0 0 और 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो है ये लेफ्ट साइड के ऊपर 1 0 0 0 आया है, दैट इज 8, ऑल राइट। बट राइट साइड के ऊपर जो है 0 0 1 आया है, जबकि हमारा तो 87 है, यानी हमारा जवाब जो है वो 81 आया है। तो जब इस तरह का चक्कर होगा तो हमें वहां पे एक करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और वो करेक्शन फैक्टर है 0 1 1 0, और ये हमेशा फिक्स रहेगा करेक्शन फैक्टर बीसीडी एडिशन में। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा एडिशन में, तो फिर हमें ये करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो 1 0 0 0 जो हमारा रिजल्ट है और आगे 0 0 0 1, तो इसके अंदर हमने करेक्शन फैक्टर जो है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम आया है उसके डिजिट के अंदर हमने करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड करना है। तो 0 0 0 1 में अगर हम ऐड करते हैं 0 1 1 0 और वो जो ऊपर 1 0 0 0 तो हमने वैसे लिख दिया। तो अगर आप इसको आप ऐड करेंगे करेक्शन फैक्टर को तो ये आएगा 1 1 1 और 0, और आगे जो 8 जो है वो तो हमने वैसे लिख दिया 0 0 1 1 0 0 0 1, तो ये आ जाएगा 8 7। तो इस तरीके से ये करेक्शन फैक्टर जो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह कल जो है वो मज़ीद हम इसकी बीसीडी एडिशन जो है जिसके अंदर के करेक्शन फैक्टर जो है इन्वॉल्व होंगे, ताकि आपको सारी सिचुएशन जो है या कॉम्बिनेशन जो है उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।